आप में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी कैप्सूल, दवाई की गोली या इंजेक्शन ना लिया हो। हम सब ने किसी न किसी तरह से इन दवाइयों का इस्तेमाल कभी ना कभी तो किया ही होगा, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोली और कैप्सूल में क्या फ़र्क होता है? कैप्सूल कितने प्रकार की होती है? कैप्सूल बनती कैसे है? कैप्सूल की जो परत होती है वो वेज होती है या नॉन वेज होती है? इसके अलावा हम दुनिया की 5 सबसे खतरनाक दवाइयाँ कौन सी है, वो कैसे बनती है और उससे क्या हो सकता है वो भी जानेंगे। यानी दवाइयाँ और कैप्सूल के बारे में बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। असल में दवाओं का निर्माण रासायनिक प्रक्रिया के तहत होता है। अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ अपनी अलग अलग रासायनिक संरचना के कारण मानव शरीर को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इन खतरनाक दवाओं को इंजेक्शंस, सूंघकर या मुंह के द्वारा मानव शरीर में लिया जा सकता है। ये दवाएं किसी व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन दवाओं को कैसे शरीर में लिया जाता है। जैसे इंजेक्शन दवा को सीधे रक्त प्रवाह में ले जाता है, जिससे तुरंत असर होता है, जबकि मुंह से दवा लेने पर यह पाचन तंत्र से होकर गुजरती है, इसलिए इसका प्रभाव कुछ देर बाद शुरू होता है। लेकिन इनमें से कुछ खतरनाक दवाएं हमारे शरीर को कमजोर बना देती है, शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों को नष्ट कर देती है और हमें मानसिक रूप से बीमार भी बना देती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दुनिया की 5 सबसे खतरनाक दवाइयाँ कौन सी है और यह कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहले स्कोपोलेमाइन। स्कोपोलेमाइन अपराधियों द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली दवा है। खासकर कोलंबिया में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। स्कोपोलेमाइन दवा को शैतान की श्वास यानी डेविल्स ब्रेथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह आसानी से वितरित हो जाती है। मतलब एक बार अगर कोई अपराधी आपके चेहरे पर इस दवा को फेंक देता है या आपके मुंह पर उड़ा देता है, तो आप मूल रूप से लगभग 24 घंटे के लिए आत्मनियंत्रण और अपनी जागरूकता खो सकते हैं। इसको लेने से व्यक्ति चीजों को भूलने लगता है, जिसे एमनेसिया हो जाता है। इस खतरनाक दवा को लेने वाले व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता है, इसलिए अपराधी इन दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी डायनाट्रोफिनल। यह दवा ऑनलाइन फार्मेसियों पर उपलब्ध एक ऐसी दवा है जो वजन घटाने के लिए उपयोग में ली जाती है। इस दवा का आविष्कार साल 1930 में हुआ था और यह खतरनाक दवा लोगों में काफी जल्दी लोकप्रिय हो गई थी, क्योंकि यह हमारे शरीर में वसा को जलाने के तरीकों को पुनर्गठित करती है और लगभग हमें अंदर से खोखला या जला सकती है। लेकिन इस दवा का शरीर पर बहुत ही विचित्र प्रभाव पड़ता है। यह दवा न सिर्फ हमारे शरीर में फैट कम करती है, बल्कि शरीर में एसिड की मात्रा भी बढ़ा देती है, जिसके कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पसीने काफी आते हैं और हृदय की गति बढ़ जाती है, जो कि काफी घातक साबित हो सकता है। तीसरी क्रोकोडिल। यह खतरनाक दवा मूल रूप से हेरोइन या अफीम का एक रूप है। यह घरेलू रसायनों से रूस में बनती है, जो कि एक काउंटर ड्रग के रूप में जानी जाती है। इस दवा को रूस में बनाने का मकसद कम लागत पर अफीम के समान पदार्थ का उत्पादन करना था। इस दवा का आधिकारिक नाम डेसोमोर्फिन है और सबसे भयानक बात यह है कि आसानी से इस खतरनाक दवा को ओवर द काउंटर दर्द निवारकों की सहायता से रखा जा सकता है। इसके लेने से व्यक्ति पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मानव शरीर से मांस लगभग खत्म हो जाता है। उसके बाद मानव विकास हार्मोन यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। मानव विकास हार्मोन एथलीटों में लोकप्रिय मानी जाती है और एक्रोमेगली नामक हालत को जन्म देने के लिए जानी जाती है, जिसके कारण शरीर की त्वचा मोटी हो जाती है। हाथों और पैरों में सूजन और जबड़े की रेखा अधिक स्पष्ट होने के कारण दांतों के बीच अंतर हो जाता है। इस दवा के प्रयोग के शुरुआती दिन भयानक होते हैं, क्योंकि इस खतरनाक दवा को मृत शरीर से बनाया जाता है, जिसके कारण कुर्ट्सफेल्ड जैकब रोग होता है, जिसे पागल मानव रोग यानी मैड ह्यूमन डिजीज भी कहा जाता है। और 5वीं नटमेग। यह नरम मसाला गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी, प्रतिभ्रम, मांसपेशियों की ऐंठन, अत्यधिक मूत्रस्राव और शरीर में अत्यधिक बेचैनी का कारण बन सकता है। यह खतरनाक दवा वास्तव में एक मतयुक्त जस्य है। इसको लगातार लेने से हृदय की गति को बढ़ना, घबराहट, जी मचलना आदि दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैप्सूल की जो परत होती है वो वेज होती है या नॉन वेज।
आजकल कैप्सूल ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि यह शरीर में जल्दी से घुल जाती है। इसमें खराब स्मेल नहीं आती, इसलिए पीने में आसानी होती है और सस्ती भी होती है। पर बाजार में दो अलग अलग प्रकार की कैप्सूल उपलब्ध है, पारंपरिक जिलेटिन कैप्सूल और शाकाहारी वैरायटी के कैप्सूल। कैप्सूल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है जिलेटिन, क्योंकि यह सस्ता होता है और आसानी से हर जगह मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिलेटिन जानवरों के उत्पादन द्वारा निर्मित कोलेजन से मिलकर बनता है? जिलेटिन क्राफ्ट और अन्य संयोजी ऊतक से बना होता है, जिनमें मुख्य रूप से जानवरों की हड्डी, जानवरों की चमड़ी से ली गई अमीनो एसिड शामिल होती है। इसी कारण से कई लोग कैप्सूल को खाना पसंद नहीं करते हैं। यह कैप्सूल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग रंगों में, जायके तथा आकार में भी खरीदी जा सकती है। वनस्पति कैप्सूल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इनका निर्माण शाकाहारी व्यक्तियों के लिए किया जाता है और धार्मिक कारणों से भी देखा जाए तो यह स्वीकार्य है। जब तक कैप्सूल के रैपर पर 100% शाकाहारी न लिखा हो तो ऐसे कैप्सूल पशु उत्पादनों से बने होने की संभावना हो सकती है। यदि आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि कौन सा कैप्सूल जानवरों के उत्पादन से बनाया गया है और कौन सा नहीं, तो आप खरीदने से पहले अपने फार्मासिस्ट की सलाह ले सकते हैं, या कंटेनर पर लिखे जाने वाली सामग्री से भी पता चल सकता है कि कैप्सूल किससे मिलकर बना है। अब बात करते हैं कैप्सूल के प्रकार की। तो कैप्सूल के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है हार्ड शेल कैप्सूल। हार्ड शेल कैप्सूल में पाउडर जैसी सामग्री होती है। इन कैप्सूलों में छोटी छोटी गोलियां भी हो सकती है। और दूसरा प्रकार है सॉफ्ट शेल कैप्सूल। सॉफ्ट शेल कैप्सूल में तेल और अन्य सक्रिय तत्व होते हैं जो तेल में मिले हुए होते हैं, यानी इन कैप्सूलों के अंदर लिक्विड जैसा कुछ होता है। और आखिर में ये भी जान लीजिए कि गोलियां और कैप्सूल के बीच क्या अंतर होता है। गोली एक संकुचित दवा है जो कि चीनी या किसी अन्य वस्तु द्वारा लेपित होती है, और गोलियों का विनिर्माण तुलनात्मक रूप से कम महंगा भी होता है। दूसरी ओर कैप्सूल भी एक दवा है जिसमें तेल या पाउडर होता है जो कि लगभग बेलनाकार कंटेनर में संलग्न होता है। गोली को शरीर में जाने के बाद घुलने में ज़्यादा समय लगता है, पर कैप्सूल कम समय में शरीर में घुल सकती है। अब बात करें गोली और कैप्सूल की आयु की, तो कैप्सूल संवेदनशील दवाओं के अधिक मिश्रणों को काफ़ी समय के लिए स्टोर कर सकती है, क्योंकि उनके कंटेनर में ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करती है। जबकि गोलियां पैकेट के अंदर हो तो सब ठीक, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी आयु कम हो जाती है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।